नमस्कार दोस्तों, सेकेंडरी मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो से हम प्रश्नावली 5.3 स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्नावली 5.3 में बेसिकली हमें करना क्या है कि यहाँ पर हमें एक समांतर श्रेणी दी होगी और उनमें जो पद दिए गए हैं उन पदों का हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र है वो होता है कि एस एन बराबर n बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। और इसका दूसरा सूत्र भी होता है कि n बटा 2 ए प्लस ए एन, या फिर ए एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एल, यानी कि लास्ट पद ए प्लस एल हो जाएगा। जहां हमें समांतर श्रेणी में लास्ट पद दिया गया हो वहां हम ये सूत्र प्रयोग कर सकते हैं। और अगर हमें लास्ट पद न देके ए एन और डी का मान दे रखा हो तो वहां पर हम ये सूत्र लगाएंगे। जैसे कि मान लो कि हमें एक समांतर श्रेणी ये दी गई है कि 2 4 6 8, तो यहाँ पर हमें जो लास्ट पद है वो दे रखा है। ठीक है, तो इन सभी पदों का हमें क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो ये 2 यानी ये 2 हो जाएगा ए बराबर, ठीक है, यानी प्रथम पद हो गया। डी बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा लो तो डी का मान कितना आएगा, 2 आएगा। लास्ट पद हमें क्या दिया गया है, ए एन बराबर दे रखा है, हमें 50 दे रखा है। और हमें ये नीचे दे रखा है कि 25 पदों तक ये समांतर श्रेणी जाती है। तो 25 पद यानी कि इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, 25 है, तो n का मान कितना हो गया 25। तो यहां से हमें ये सूत्र या फिर ये सूत्र से कर सकते हैं। यहां पर ए एन का मान दिया गया है तो ये सूत्र हम लगा सकते हैं कि एस एन बराबर n बटा 2 ए प्लस ए एन या फिर एल। ए एन और एल ए की बात है, यहाँ पर ए एन जो लास्ट पद वही होता है, एल का मान भी लास्ट पद होता है। तो यहाँ पर n का मान कितना है 25 बटा में 2, ए का मान कितना है 2 और प्लस में ए एन का मान कितना है 50। तो यहां से इसको सरल करेंगे, 25 बटा में 2 ब्रैकेट 50 और 2 कितने हो गए 52। और यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 26। तो 25 इंटू 26 कितना होगा, यहाँ इन दोनों का क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 650। ठीक है, यानी कि इस समांतर श्रेणी के सभी पदों का यानी 25 पदों तक का जो योग है वो कितना होगा 650 आएगा। ऐसे ही हमें 5.3 प्रश्नावली में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन 5.3 में पहला क्वेश्चन क्या होगा। 5.3 प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई एपी का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है और हमें इन सभी पदों का क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो यहां पर हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है जिसका ए का मान है 2, डी का मान है 7 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। और यहाँ पर ये समांतर श्रेणी कितने पदों तक है, 10 पदों तक, यानी कि इसका 10वां पद है वो लास्ट पद है। तो यहाँ पर n बराबर कितना होगा 10 हो जाएगा। यानी इस समांतर श्रेणी में ओनली कितने पद हैं, 10 पद हैं, तो n बराबर 10 हो जाएगा। यहां पर हमें n ए एन का मान हमें नहीं दिया गया है तो सूत्र कौन सा लगाएंगे, एस एन बराबर n बटा में 2 2a प्लस n माइनस 1 और गुणा में हो जाएगा d। क्यों, हमें ए एन का मान हमें अगर नहीं दिया गया हो तो ये सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर जो भी मान हमें दे रखा है वो मान रखेंगे। n का मान 10 है, बटा में 2 लिख देंगे, 2 गुणा में a का मान कितना है 2 प्लस n का मान 10 माइनस 1 और गुणा में d का मान कितना है 5 और ब्रैकेट है बंद कर देंगे। अब इसको सरल करेंगे, 10 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 5 आएगा। दोनों का गुणा कर देंगे, 2 गुणा 2 4 प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9 और गुणा में आगे कितना है 5 है। फिर से इसको सरल करेंगे, 5 4 प्लस इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा 45। अब आगे इसको सरल करेंगे तो 5 गुणा में कितना आ जाएगा, ये 49 आ जाएगा। अब इन दोनों का फिर से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 245 आ जाएगा। यानी इस समांतर श्रेणी का 10 पदों तक का जो योग है वो कितना आएगा 245 आएगा। सेम टू सेम इसी को भी ऐसे ही करना है। यहाँ पर a का मान कितना है 1 बटा में 15 है, d बराबर यानी दूसरे पद में से हम क्या कर लेंगे, पहला पद माइनस कर लेंगे तो 1 बटा 12 में से 1 बटा 15 घटाएंगे तो इसको घटाने पे कितना आएगा 1 बटा में 60 आएगा। ठीक है, यानी d का मान कितना आ गया 1 बटा 60 और n का मान कितना है 11 पदों तक है तो n का मान कितना हो गया 11 हो गया। तो सेम वही सूत्र लगाना है, एस n बराबर n बटा में 2 गुणा में 2a प्लस n माइनस 1 और गुणा में हो जाएगा d। अब यहाँ पर जो मान हमें दे रखा है वो मान रखेंगे,
11 बटा में 2 2a, a का मान कितना है 1 बटा में 15 प्लस n का मान 11 माइनस 1 और गुणा में d का मान कितना निकाला था हमने 1 बटा में 60। ठीक है, सबका मान रख दिया। अब इसको सरल करेंगे 11 बटा 2, ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो ये सेम टू सेम लिख लेंगे। इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 2 बटा में 15 आएगा, प्लस यहां पर इन दोनों को सरल करेंगे तो ये आएगा 10 और गुणा में कितना है 1 बटा में 60 और आगे ब्रैकेट बंद कर देंगे। सेम टू सेम वापिस ऐसे ही लिखेंगे 2 बटा में 15 प्लस इनको कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 बटा में 6 आएगा और इन दोनों का फिर जोड़ करेंगे यानी 11 बटा 2 तो लिख लेंगे सेम, इन दोनों का जोड़ करेंगे तो लघुत्तम यानी एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा इसका 15 और 6 का एलसीएम निकालने पे कितना आता है 30 आएगा। ठीक है, यानी कि 30 जो सबसे छोटी संख्या होती है जिसमें दोनों पदों का भाग जाता हो, तो 15 का भी भाग जा रहा है और 6 का भी भाग जा रहा है और इसमें इन दोनों को जोड़ करने पे यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा और प्लस यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 11 बटा 2 गुणा में कितना हो जाएगा 9 बटा में 30। अब इनको गुणा कर देंगे तो ये कितना आएगा 99 बटा में 30 को गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। और इसको आगे कैंसिल करना चाहो तो ये कैंसिल भी हो जाएगा या फिर यहाँ पर छोड़ देना, तो ये SN आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2 कि नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें योगफल दिया गया है, यहाँ से एक ये समांतर श्रेणी भी बनती है, तो इन सभी का हमें क्या ज्ञात करना है योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से इस प्रश्न को हम सरल करेंगे तो a का मान यहाँ पे कितना है 7, d का मान निकालेंगे तो d का मान कैसे निकालेंगे, इसको सरल करते हैं पहले, यानी कि 10 गुणा 2 20, 20 और प्लस 1 कितना हो गया 21 बटा में 2 और माइनस हो जाएगा 7 बटा में 1। तो यहाँ पर इसको सरल करेंगे तो 2 21 माइनस 14 और ये कितना आ जाएगा यानी कि 7 बटा में 2। ये किसका मान आ गया d का मान। और यहाँ पर हमें लास्ट पद दिया गया है तो an का मान कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। अगर हमें an का मान दिया गया है तो sn बराबर n बटा 2 और किसका मान लगाएंगे यानी कौन सा सूत्र लगाएंगे a प्लस a n का, ये सूत्र लगाएंगे। यहां पर हमें an का मान दिया गया है, a का मान दे रखा है पर n का मान हमारे पास नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है n का मान ज्ञात करेंगे। तो n का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 और गुणा में d, यहां से हम n का मान ज्ञात करेंगे। तो an का मान कितना है, an का मान हमें दे रखा है 84 बराबर a का मान 7 है प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है तो सेम टू सेम लिखेंगे और d का मान है 7 बटा में 2। अब इसको सरल करेंगे तो पहले इसको इधर लेके आना है तो 84 माइनस 7 हो जाएगा बराबर n माइनस 1 और बट्टा में गुणा में 7 बटा 2 हो जाएगा। तो यहां से इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पे ये कितना आएगा यानी 84 में से माइनस कितना करना है 84 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 77 आएगा बराबर n माइनस 1 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 7 बटा में 2। अब इस 7 बटा 2 को इधर लेके आएंगे यानी कि ये 7 बटा 2 जो मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो भाग में होने पे तो इसको यहाँ पर जो 7 बटा 2 है वो हो जाएगा 2 बटा में 7। तो आगे n माइनस 1, अब इसको सरल करेंगे तो ये इससे कैंसिल होके कितना हो जाएगा 11, 11 गुणा 2 22 और बराबर में n माइनस 1 और ये माइनस 1 इधर आके किस में हो जाएगा प्लस में। तो n बराबर कितना हो गया 23, यानी n का मान कितना आया 23। अब इस सूत्र में हम n का मान रखेंगे यानी 23 बटा में 2, a का मान है 7 और an का मान है 84। तो यहां से इसको सरल करेंगे 23 बटा 2, इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पे ये कितना आएगा यानी 84 में 7 जोड़ना है तो 7 जोड़ने पे ये कितना आएगा 91 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों का गुणा करेंगे 23 इंटू 91 अपॉन 2 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो गुणा करने पे ये कितना आएगा यानी 23 और 91 का गुणा करने पे आएगा 2093 आ जाएगा बट्टा में 2 और इन दोनों का यानी कि सरल करने पे 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देने पे आएगा 1046.5। ये आ गया इस समांतर श्रेणी का पदों का योग।
ऐसे ही हमें इसे सरल करना है। यहाँ पर हमें n का मान नहीं दिया गया है तो n का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले a, d और an का मान लिख लेंगे और यहाँ से n का मान ज्ञात करेंगे। तो n का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें an का सूत्र लगाना पड़ेगा, a प्लस n माइनस a गुणा में d। तो यहाँ से an यानी कि माइनस जो 230 है वो हो जाएगा लास्ट पद, यानी an का मान, a का मान है -5 तो यहाँ पे लिखेंगे -5 प्लस n का मान हमारे पास नहीं है और d का मान दूसरे पद में से हम पहला पद घटाएंगे यानी कि -8 में से माइनस करेंगे माइनस का ही 5, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -8 प्लस 5 होगा तो ये मान आएगा -3। तो यहाँ पे d का मान कितना आ गया, -3 आ जाएगा। अब इसको सरल करेंगे तो -230, ये -5 इधर आके किसमें हो जाएगा, यानी जो -5 है ये प्लस में है यहाँ पर, ठीक है। अगर ये -5 है ये इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी -5 है वो इधर आके किसमें हो जाएगा, माइनस में। बराबर आगे क्या बचेगा फिर n-1 और माइनस में क्या है 3, ठीक है। अब इसको सरल करेंगे तो माइनस और प्लस यानी कि ये घटेगा तो यहाँ पे माइनस के कितने बचेंगे 225 बराबर n-1 और गुणा में हो जाएगा -3। अब ये जो -3 गुणा में है ये इधर आके किसमें हो जाएगा, भाग में, यानी -225 और बट्टा में कितना हो जाएगा -3 और आगे है n-1। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब इसको इससे कैंसिल करेंगे यानी 225 में कितने का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 75 आएगा। तो 75 बराबर कितना हो गया n-1। तो यहाँ से -1 को भी इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ से n का मान कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा, यानी -1 इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से n का मान कितना आ गया 76 हो गया। तो अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, Sn का। तो यहाँ पर n का मान भी है, a का मान भी है और an का मान भी है। तो यहाँ पे मान रखेंगे, n का मान कितना है 76 बटा में कितना हो जाएगा 2। तो 76 बटा 2, a का मान कितना है -5, तो यहाँ पे -5 रखेंगे, प्लस an का मान है -230 तो -230 रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 76 बटा 2 है, इसको क्या करेंगे हम 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देने पे ये कितना आएगा, यानी इसको 76 को 2 से डिवाइड करने पे कितना आएगा 38 आएगा, ठीक है 38 और मल्टीप्लाई में क्या है -5 और -230, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये होगा -235। अब 38 को -235 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा -8930 यानी 8930। तो इस समांतर श्रेणी के सभी पदों का योग यानी यहाँ तक का योग कितना आएगा 8930 आएगा।